वेलकम। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। तो बेटा इससे पहले देखिए आप लोगों ने चैप्टर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं सारा का सारा प्लेइंग विद नंबर के साथ। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से देखना है। प्लेलिस्ट में आप लिंक मिलेगा आपको, वहां जाके आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे। वहाँ पे सारी वीडियोज है चैप्टर 4 की। आप अच्छे से ईच एंड एवरी वीडियो को देखिए, समझिए। एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके सॉल्व की हुई है वहाँ पर। उसके बाद इन क्वेश्चंस को, जो हम क्वेश्चन अब आप कराएंगे, आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को आपने नोट करना है। जब मैं क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखता हूँ तो आपने क्वेश्चन को रीड करने के बाद, समझने के बाद, वीडियो पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करना है। अगर आपका आंसर निकलता है ठीक है, और नहीं आपको निकलता है तो मैच कर लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन होता है। नहीं निकलता है तो आप समझ लीजिएगा उसको, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके पास जो भी नेक्स्ट वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर इनफ कह रहे कितने पॉइंट्स जरूरी हैं, आर इनफ टू फिक्स अ लाइन, किसी लाइन को फिक्स करने के लिए कितने पॉइंट जरूरी है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर इनफ टू फिक्स अ लाइन, ठीक है। तो आपसे देखिए ऑप्शन बोला गया 1 2 3 4, कितने पॉइंट नेसेसरी है किसी लाइन को फिक्स करने के लिए। तो देखिए हाउ मेनी पॉइंट्स आर इनफ टू फिक्स लाइन, किसी लाइन को फिक्स करने के लिए अगर आप एक पॉइंट से देखिए कितने भी लाइन निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन कितना बोला है, लाइन को फिक्स करने की बात बोली गई है। तो एक लाइन को फिक्स करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, बिकॉज 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन पास हो सकती है। 1 पॉइंट से, ध्यान रखना बेटा, 1 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, लेकिन 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन पास होगी, ओनली 1 लाइन पास होगी। तो आपका क्या आ गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अगला आपसे बोला गया है टू इंटरसेक्टिंग लाइन, जो 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट इन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पे इंटरसेक्ट करती है, ए 1 पॉइंट, बी 2 पॉइंट, सी 3 पॉइंट, डी आपके पास 9। क्लियर है। तो देखिए बेटा आपके पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 लाइन बनाइए, ये लाइन पहली है, दूसरी लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 1 पॉइंट पे कट कर रही है। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा कितने पॉइंट पे कट करती है बेटा, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन ओनली 1 पॉइंट पे कट करती है। कितने पे कट करती है, कट ओनली 1 पॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। तो मैंने आपको बता दिया 1 पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, इनफाइनाइट पास कर सकती है, अदरवाइज हम काउंटलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, काउंटलेस भी कहते हैं। क्लियर है। 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है और काउंटलेस लाइन पास हो सकती है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है। और 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन पास होगी। क्लियर है। अगला आपसे हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट। अगला क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी लाइन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट। 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास हो सकती है, लेकिन 1 पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है बेटा, इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। समझ आई बात है आपकी, ठीक है। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। अब आप फिगर बना लेते हैं। फिगर देखिए आपके पास, ये आपके पास फिगर है, ए बी सी डी ई, ये आपके पॉइंट्स हो गए। क्लियर है, ये आपके पॉइंट्स हो गए। तो आपके पास ए आपका 5 है, बी आपका 4 है, सी आपका 3 है, और आपका डी आपका 2 है। तो आपसे बोला गया हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन फॉलोइंग फिगर, कितने वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो वर्टिसेस का मतलब क्या होता है बेटा, वर्टिसेस का मतलब होता है जो किनारे होते हैं, ये जो कोने होते हैं, इनको वर्टिसेस कहते हैं। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर, देयर आर 5 वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस हैं, देयर आर 5 वर्टिसेस। वर्टिसेस हो गए। अगर आपसे बोलता, अगर वर्टिसेस हो गए तो आपके पास इस तरह से हमने लिख लिए 5 हो गए, लेकिन हमें साइड्स बोलता, साइड्स कौन सी होता है, 2 वर्टिसेस एक साइड बनाती है, 2 वर्टिसेस एक साइड, 1 2 3 4 5। तो साइड कितनी होगी, यहाँ पे साइड भी 5 आ गई। साइड भी कितनी आ गई आपके पास बेटा, यहाँ पे साइड भी 5 आ गई है। 2 वर्टिसेस मिलके एक साइड को बनाती है, तो साइड भी 5 हो गई आपकी। क्लियर है। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। अब आपका देखिए फिगर बना देते हैं, इसके बाद आपने काउंट करना है, काउंट करके बताना है कितने डायगोनल्स इस फिगर के अंदर हैं। तो आपके पास देखिए 2 इस तरह से ज्वाइन कर रहा है, ये इसके साथ ज्वाइन कर रहा है, ये इसके साथ ज्वाइन कर रहा है। तो आपने काउंट करने कितने डायगोनल, में ऑप्शन आपको दे देता हूँ, आप करिए ट्राई। A4 B5 C2 D3, काउंट करिए कितने डायगोनल्स आपके इस फिगर के अंदर है। काउंट। ओके, आप लोगों ने कर लिया होगा बेटा। तो देखिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ डायगोनल्स
नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन, ठीक है। किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला देखिए होता क्या है। इसका फॉर्मूला होता है n(n-3/2)। जो n होती है आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होती है आपके पास, नंबर ऑफ साइड्स होती है बेटा, क्लियर है। n क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं आपके सबसे फैमिलियर डायग्राम की बात करता हूं। आपके पास एक रेक्टेंगल की बात करता हूं, तो रेक्टेंगल में देखिए ABCD, यहाँ पे आपके दो डायगोनल्स आते हैं, क्लियर आते हैं। रुकिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा साउंड आ रहा है। तो सबसे फैमिलियर डायग्राम देखिए बेटा, क्या आपके पास एक स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है। इसका डायगोनल आप सारे बच्चे जानते हैं, सब बच्चे इसके बारे में जानते हैं। इसके डायगोनल्स कितने होते हैं, 2। इस फॉर्मूले से चेक करते हैं, तो देखिए n4 हो गया, 4 साइड्स है, 1 2 3 4, 4 - 3 डिवाइड बाय 2, तो 4 × 1 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 जा 4, तो कितने डायगोनल्स आ गए इसके, AC एंड BD, देयर आर 2 डायगोनल आ गए, क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, इसका डायगोनल निकालते हैं। तो n 5 - 3/2, तो 5 - 3 2/2, कैंसिल आउट हो गया 2, कितने डायगोनल्स हो गए, इसका आंसर आ गया 5 डायगोनल। ये तो हो गया बाय फॉर्मूला, काउंट करिए 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे 5 डायगोनल आपके बन रहे हैं। लेकिन बेटा ऐसा है, कोई बड़ा फिगर आ जाए, मान के चलिए किसी की साइड है 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, n है आपके पास 6 - 3/2, तो 6 × 6 - 3 3 हो गया, 2 3 6, तो कितने आएंगे इसके, 9 डायगोनल आएंगे। कितने आएंगे, 9 डायगोनल्स आएंगे, क्लियर है। तो आपको डायगोनल निकालने का फॉर्मूला पता चल चुका है। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, n(n-3/2), वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है आपके पास यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स है। n क्या है बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड है। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, शाबाश कहिए। चलिए आगे देखते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज में यही है आपके पास, ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए आपसे, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ ट्रायंगल, ठीक है। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस आपके होते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन देने की कोई खास जरूरत नहीं है, आपको पता है ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे वर्टिसेस का मतलब हमने बताया था, कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं, और कितने वर्टिसेस होते हैं आपको पता है, यहाँ पे 3 वर्टिसेस आपके होते हैं। कितने वर्टिसेस होते हैं आपके, 3। हाउ मेनी साइड्स देयर इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने साइड्स होती है, यहाँ पे 3 साइड्स ट्रायंगल में होती है, तो आपका आंसर आ गया 3। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 1 2 3, 3 ट्रायंगल आपके एंगल्स हो गए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हम सारी चीजों को कर लेते हैं। वर्टिसेस आपके पास क्या हो गए, ABC, तो वर्टिसेस हो गया आपके पास A, B, C, दैट मींस 3 वर्टिसेस आ गए, ठीक है। आपके पास साइड्स आ गई, साइड्स आगे बेटा क्या हो गई, AB हो गई, BC हो गई और CA हो गई, तो आपके 3 साइड्स आ गई। और एंगल्स हम देखेंगे, एंगल्स क्या आ गया हमारे पास, एंगल A आ गया, एंगल B आ गया एंड एंगल C आ गया, 3 एंगल आ गए, क्लियर है। वर्टिसेस 3 आ गए, साइड्स 3 आ गई, और आपके पास एंगल्स भी क्या आ गए, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गए। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं हम, देखिए क्वाड्रिलेटरल हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है आपका, तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले वर्टिसेस देखिए कितने हैं आपके, वर्टिसेस आपका A B C एंड D, यहाँ पे कितने वर्टिसेस हो गए, A B C एंड D, यहाँ पे 4 वर्टिसेस हो गए, क्लियर है। आपके पास देखिए साइड्स कितनी हो गई, साइड्स आपके पास देखिए AB BC CD एंड D, आपके कितने हो गए, यहाँ पे साइड्स आपके 4 साइड्स हो गई, क्लियर है। अब एंगल देखते हैं, यहाँ पे एंगल्स कितने हो गए हमारे पास, एंगल्स हो गए एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, हमारे पास क्या हो गए, 4 एंगल्स हो गए। तो 4 आपकी साइड हो गई, 4 वर्टिसेस हो गई, 4 हमारे पास यहाँ पर एंगल्स आ गए, क्लियर है। हाउ मेनी एडजेसेंट साइड्स आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल, कितने एडजेसेंट साइड है आपके पास, ठीक है। आपके पास 4 साइड्स हो गई। हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल, कितने पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है, तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का मतलब आपका देखिए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होगा, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स में देखिए बेटा आपके पास एक पेयर तो आपका ये हो गया एंगल B, एंगल D, एक पेयर ये हो गया, ठीक है।
दूसरे पेयर की बात करें हमारे पास एंगल ए और एंगल सी, दूसरा पेयर एंगल ए कॉमा एंगल सी, दूसरा पेयर हमारे पास हो गया। देयर आर 2 पेयर। कितने पेयर आ गए यहाँ पे? 2 पेयर हमारे पास हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। आपको बोला गया पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड का पेयर देखिए, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स में देखिए बेटा, पहले आपके पास एडी और बीसी एक पेयर हो गया, एडी कॉमा बीसी एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर हो गया आपका ए बी और सी डी। दूसरा पेयर क्या हो गया आपका? ए बी एंड सी डी दूसरा पेयर है। आपके टोटल कितने पेयर हो गए? 2 पेयर आपके पास हो गए। क्लियर है? हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल? कह रहे कितने एडजेसेंट एंगल के पेयर कितने हैं? तो एडजेसेंट एंगल के पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडजेसेंट एंगल देखिए, एंगल ए और बी एडजेसेंट है, एंगल ए कॉमा एंगल बी, फिर आपका एंगल बी और सी एडजेसेंट है, एंगल बी एंगल सी एडजेसेंट है, एंगल सी और डी एडजेसेंट है, एंगल सी एंगल डी एडजेसेंट हो गए, और एंगल डी और ए एडजेसेंट होंगे। एंगल डी और एंगल ए क्या हो गए आपके? एडजेसेंट होंगे। तो कितने पेयर ऑफ अपोजिट एडजेसेंट एंगल के पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कितने आ गए? 4 आ गए। इसी के साथ ही आपको बोलते हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड बोल दे। तो एडजेसेंट साइड में क्या होगा बेटा? देखिए ए बी के साथ एडजेसेंट साइड बी सी है, ए बी कॉमा बी सी। इसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, मैं आपको नहीं लगा रहा हूं, आप अंडरस्टूड है। ये ए बी बी सी हो गया, फिर बी सी सी डी हो गया आपका, बी सी कॉमा सी डी हो गया, फिर आपका सी डी कॉमा डी ए हो गया, आपका आ गया सी डी कॉमा डी ए आ गया, फिर आपका डी ए कॉमा ए बी आ गया। क्या आ गया? डी ए कॉमा ए बी आ गया। समझ आई बात है? तो ये क्या हो गया? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसी को एक बार दोबारा रिव्यू करिए, दोबारा रिव्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे पहले नोट कर लीजिएगा। तो देखिए वर्टिसेस कितने हैं? वर्टिसेस ए बी सी डी, साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए, एंगल्स ए बी सी डी, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल का पेयर देखिए बेटा, एंगल ए सी और बी डी, आपके 2 ही पेयर बन गए। अपोजिट साइड्स का पेयर ए डी और बी सी, ए बी और सी डी अपोजिट साइड के पेयर हो गए। एडजेसेंट एंगल देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए, ये आपके पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हो गए। 4 पेयर, 4 बने आपके पास। एडजेसेंट साइड देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए ए बी, तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गई। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट में आपके पास देखिए फॉल्स आपको निकालना है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। ए स्टेटमेंट है 2 डायमीटर ऑफ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। ठीक है, आपके पास क्या? 2 डायमीटर ऑफ सर्कल, 2 डायमीटर ऑफ सर्कल नेसेसरली इंटरसेक्ट। कह रहे क्यों इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, तो बेटा आपको पता होना चाहिए सर्कल है, एक डायगोनल है दूसरा डायगोनल है, तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, तो ये तो आपका ट्रू है। ठीक है, बी देखिए, टू द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इंटीरियर। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। सेंटर ऑफ सर्कल हमेशा क्या होता है? इसके इंटीरियर में होता है, तो ये भी ट्रू है, इसके इंटीरियर में सेंटर ऑफ सर्कल होता ही है। सी देखिए, एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑल्सो अ कॉर्ड। एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल, ये बेटा सर्कल इज अ कॉर्ड। तो ये चीजें मैंने वहां पे आपको वीडियोस में जाएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला था प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ईच एंड एवरी कंसेप्ट को। तो एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज अ कॉर्ड, तो ध्यान रखना बेटा, जो सर्कल होता है उसका ये डायमीटर जो होता है, ये आपके पास कॉर्ड तो होती है, लेकिन कौन सी कॉर्ड होती है? ध्यान रखना बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये कौन सी कॉर्ड होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। और इसकी एक खासियत और होती है, क्या करती है? सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या खासियत होती है? डायमीटर, सबसे पहले डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। कैसे होती है बेटा? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। दूसरी खासियत क्या होती है? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कैसे करती है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल इज ऑल्सो डायमीटर। ठीक है, आपसे बोला गया है एवरी, डी बोला गया आपसे बात। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, आप नोट कर लिया होगा। एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल इज अ डायमीटर। सर्कल इज अ डायमीटर, कह रहा है कि सारी की सारी जो कॉर्ड होगी सर्कल की वो डायमीटर होती है। तो देखिए सर्कल है, मान के चलिए मैं यहाँ पे कॉर्ड बना दूं, यहाँ पे कॉर्ड बना दूं, यहाँ पे कॉर्ड बना दूं, या ऐसे कॉर्ड बना दूं, क्या डायमीटर है? नहीं है, तो ये आपके पास फॉल्स हो गया। डायमीटर देखिए, ध्यान रखना, आपके पास सारी की सारी कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती, सारी कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती, लेकिन डायमीटर जरूर कॉर्ड होगा। और कैसी कॉर्ड होगी? वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। जो डायमीटर होती है बेटा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और डायमीटर की और लॉन्गेस्ट कॉर्ड की खासियत होती है
सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या करती है? सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्लियर है? ठीक है, करिए नोट बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। देखिए आपके पास आपको बोला गया है कि सर्कल है, पहला क्वेश्चन बोला गया है सेंटर लाइज इन इट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर। किसी भी सर्कल का सेंटर लाइज इंटीरियर में करता है कि एक्सटीरियर में करता है? तो आपका सेंटर लाइज इन इंटीरियर किसमें लाई करता है? सेंटर हमेशा अंदर होता है। किसी भी सर्कल का सेंटर कहाँ होता है? हमेशा बेटा अंदर होता है। क्लियर है? सेकंड आपसे बोला गया है, सेकंड आपसे यहाँ पे है आपके डायमीटर की बात अभी हम कर चुके हैं। यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज नॉन एज ध्यान रखना बेटा, क्या बोला जाता है? उस लाइन को डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, उस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम सेंटर टू सर्कल पे डिस्टेंस है आपके पास। क्या कहते हैं इस सेंटर को? क्या कहते हैं आप लोग? डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको बेटा? हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको रेडियस बोलते हैं। क्लियर है? पार्ट कट बाय टू रेडियस, दो रेडियस से जो पार्ट कट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बेटा सेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इसको? सेक्टर बोलते हैं। ध्यान रखना, पार्ट कट बाय रेडियस से दो पार्ट, जो पार्ट कट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? आपके पास अगला है पार्ट कट बाय कॉर्ड से जो पार्ट कट होता है उसको हमेशा बेटा क्या बोलते हैं? सेगमेंट। जैसे सर्कल है, सर्कल में पार्ट कट हो गया, ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। रेडियस से जो पार्ट कट होता है उसको बोलते हैं सेक्टर, और आपके पास सेगमेंट से जो कॉर्ड से जो पार्ट कट होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सेगमेंट। क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग? इसे सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है? अगला हम पढ़ चुके हैं डायमीटर इज अ पॉइंट which is passed through center। ध्यान रखना बेटा, क्या बोल रहा है? डायमीटर एक ऐसा पॉइंट होता है, जो कहां से पास करता है? सेंटर से पास करता है। ये आपका डायमीटर हो गया जो हमेशा किससे पास करता है? सेंटर से पास करता है। डायमीटर हमेशा किससे पास करता है बेटा? आपका हमेशा डायमीटर सेंटर से पास करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, chord is that line which touch the circle at two points। chord वो आपके पास, ध्यान रखना बेटा, chord is that line, chord आपकी वो लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, तो देखिए आपके पास सर्कल है, ये कोई लाइन है, दो पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, आपके क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। अब आपके पास ये भी आपका कॉर्ड हो गया। तो सबसे पहले देखिए आपके पास बिगेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? बिगेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं या लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, बिगेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं। बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नॉन एज डायमीटर। बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नॉन एज डायमीटर। जो सबसे बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे डायमीटर कहते हैं। और इसकी खासियत होती है बेटा, ये जो डायमीटर की खासियत होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड की खासियत होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डिवाइड सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स। किसमें डिवाइड करती है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसी भी सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दो इक्वल पार्ट्स में हमेशा से डिवाइड करती है। क्लियर है? ठीक है, देखिए बेटा, नोट करिए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपका सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर हमेशा इंटीरियर में लाई करता है।
डिस्टेंस सेंटर से लेके सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। और आपके पास जो पार्ट किसी सर्कल रेडियस से कट आउट होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। जो पार्ट किसी कॉर्ड से कट होता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। कॉर्ड क्या होती है? वो लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, कॉर्ड होती है। कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर होती है। और डायमीटर की क्या खासियत है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड की डिवाइड करती है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में, क्या करती है? ये डिवाइड करती है। डायमीटर इज द पॉइंट विच इज पास थ्रू सेंटर। और डायमीटर की खासियत होती है हमेशा कहां से पास करता है? ये सेंटर से पास करता है। डायमीटर कहां से पास करता है बेटा? आपका ये सेंटर से पास करता है। क्लियर है? ठीक है, तो आपके पास ध्यान रखना है यहाँ पे आपके सेक्टर हो गया। ये जो सेक्टर होता है रेडियस से बना, माइनर मेजर सेक्टर की बात नहीं करेंगे, आपको हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे आप लोग। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर थी। इसी के साथ ही चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू थे आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर आप ना वहां पे वीडियोस को देखेंगे तो वहां जाके भी आपको चीजें समझ आएंगी और यहाँ अच्छे समझ आ जाएगी। क्लियर है? वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। और फर्स्ट टाइम अगर आप इस पे आ रहे हैं, चैनल पे आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए ताकि जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और आप वीडियोस को देख के उसे एंजॉय करते रहें। आपके पास यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा कॉर्नर पे इस साइड पे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, और आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।